आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिए गए प्रश्न में हमारे पास में एक प्राकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो क्या प्राकथन और कारण दोनों सही है या प्राकथन या कारण में से कोई एक गलत है, और क्या कारण प्राकथन की व्याख्या कर रहा है हमारे प्रकथन की, तो ये सब हमें क्या करना है, यहाँ विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला प्रकथन यह कह रहा है कि आजकल मानक मीटर को प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका कारण ये दिया गया है कि प्रकाश का जो दूरी है उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं होता। तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि पहला हमारे पास में ये चार विकल्प दिए गए हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न जो प्रकथन है उनके अनुसार मीटर जो है हमारा मानक मीटर, उसको प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के पदों में व्यक्त किया जाता है। तो चूंकि दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मतलब ये होता है कि ये तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बहुत ही छोटी है, जिसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि बहुत न्यूनतम या छोटी छोटी दूरियों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश मतलब सिर्फ दृश्य प्रकाश की बात नहीं करी जा रही है, यह बात करी जा रही है पूरे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकाश की, ठीक है। तो ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है हमारी, तो ये हमारा अदृश्य प्रकाश है। जैसे कि अगर आप बात करें पराबैंगनी प्रकाश की या अवरक्त प्रकाश की, तो इनकी जो दूरियां या तरंगदैर्घ्य होती है वो दी जाती है एंगस्ट्रॉम में, या आप कह सकते हैं दोस्तों इन्हें व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रॉम के पदों में। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 के बराबर होता है, मतलब 1 मीटर का दोस्तों 10वां भाग के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अभी जो मानक मीटर है उसमें तरंगदैर्घ्य के पदों में अर्थात एंगस्ट्रॉम के पदों में क्या हो रहा है, मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पदों में व्यक्त किया जाता है। पहला विकल्प सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि प्रकाश का दूरी के साथ में संबंध नहीं होता। तो प्रकाश का दूरी के साथ में संबंध का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग बहुत दूर स्थित ग्रहों की या उपग्रहों की, तो मान लेते हैं ये क्या है, पृथ्वी, जिसको आप ई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और आपको दूरी पता करनी है कोई दूसरे ग्रह की। मान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह जो है, तो आपको उस तक की दूरी पता करनी है कि बृहस्पति तक की दूरी क्या है। तो क्या करते हैं कि प्रकाश जो है दोस्तों, जितना साल में जितना चलता है, मतलब मान लीजिए कि एक साल में प्रकाश जो है वो कुछ किलोमीटर को तय किया, तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रकाश हमारा जो है उसमें प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है। मतलब खगोलीय दूरियां जो होती है, या आप कह सकते हैं कि खगोलीय या जो बहुत दूर दूर पिंड होते हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रह, उपग्रह, या हमारा एक आकाशमंडल से दूसरे एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा तक की, तो ये सब जो दूरियां होती है, तो ये सब दूरियां जो मापी जाती है वो मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रकाश का दूरियों के साथ में संबंध नहीं होता। तो यह कथन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो होता है दोस्तों, ये बहुत लंबी दूरियां जो है वो इसी प्रकार से मापी जाती है कि एक वर्ष में प्रकाश जो है वो कितना चला है ना, वही क्या होती है, दूरी होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। अतः कहेंगे कि पहला प्राकथन सही है, किंतु कारण किस प्रकार का है, गलत है। तो ये विकल्प जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।